Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. I am Kareem Ahmed, and please subscribe my channel and press the bell icon and share and like my channel. In the previous lecture, we will study about operators, assignment and arithmetic assignment operators. In this lecture, we will study about that topic with programs, with the help of program. हम देखेंगे ये कि प्रोग्राम की मदद से हम कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को समझेंगे. फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑन एन इंटीजर. अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहते हैं. और सेकंड प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म आल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल लेने हमने और उन दो वेरिएबल्स पर ही हमने तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. सो हम देखते हैं. पहले मैंने लिखा है इसलिए कि मैंने कहा जब टाइम वेस्ट ना हो तो इस तरह समझाने में काफी ज्यादा वक्त भी जाया होगा लिखने में, तो सीधा पढ़ते हैं कि सो लेट्स स्टार्ट. राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑन एन इंटीजर. एक इंटीजर लेना, उस पर तमाम कंपाउंड यानी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स उस पर परफॉर्म करने हैं कि वो कैसे वर्क करता है. अब हम हैश इंक्लूड iostream.h लिख लें या .h ना लिखें, यूजिंग नेम स्पेस लिखें. यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है ये सारा, ये वाला. अगर आप ये नहीं चाहते लिखना, इसके साथ .h लिख लें तो वो बेटर है. और अगर .h लिखेंगे तो फिर ये नीचे वाला ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये नहीं लिखेंगे. ओके, ये वाला. और इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन. अगर हम यहाँ पर इंट मेन लिखेंगे तो एट द लास्ट रिटर्न 0 पे, यहाँ पर एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम वी यूज गेट ch. और if we use a int main at the last of the program we use return 0. okay, so let's we start. okay, एक इंटीजर हमने लेना है वेरिएबल. इंटीजर के लिए हम int int यानी इंटीजर ये यूज करते हैं. सो ए लिए हमने वेरिएबल, ये तो हमने कर लिया डिक्लेयर. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और फिर उसे इनिशियलाइज भी किया जाता है. डिक्लेयर करना यानी किसी चीज को शो करना. हमने इंटीजर लिया और एक वेरिएबल को शो कर दिया, ये हो गई वेरिएबल डिक्लेरेशन. और अब इनिशियलाइज करना है यानी कोई चीज है उसकी जाहिर बात कोई ना कोई वैल्यू तो होगी और उससे कोई ना कोई वैल्यू परफॉर्म करने के लिए उससे कोई वैल्यू असाइन की जाती है कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी. ओके, तो एक वेरिएबल को वैल्यू जो हम इनिशियलाइज करेंगे, यहां पर इनिशियलाइज किया 10. सो वेरिएबल और वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज की है, वैल्यू जो इनिशियलाइज की है वो हमने पढ़ा था कि एट द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर लिखी जाएगी. और वेरिएबल जो है वेरिएबल नेम वो एट द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर. देयर इज द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, द इज इक्वल साइन ये यूज हुआ है जिसे मैंने हाईलाइट किया. ओके, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. सो लेट्स नीचे देखते हैं कि सी आउट हमने सी आउट करवाना है और यहां पर हमने एंगल ब्रेसेस लगाई है और इनवर्टेड कोमास. और हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और फिर हमने न्यू ब्रेसेस स्टार्ट किए और वेरिएबल जो हमने लिया था उसे लिख लिया. एट द लास्ट वी यूज एंडल. एंडल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम एंडल इस्तेमाल करते हैं. अगर आप एंडल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एट द लास्ट यहाँ पर आप /n यूज कर सकते हैं. इसका मकसद और एंडल का मकसद सेम ही है, दोनों को एक ही काम परफॉर्म करेंगे, वो होगा नेक्स्ट लाइन पर जाना. ओके, अब हमने उन्होंने कहा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने एक ही वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल पर परफॉर्म करने हैं. ओके, सो इस पर इंटीजर वेरिएबल पर कंपाउंड असाइनमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें कंपाउंड असाइनमेंट का आइडिया होना चाहिए कि वो होते किस तरह. अब यहाँ पर
ये वैल्यू जो मैंने लिखी है ये वाली नहीं, ये वाली ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू भी साथ लिखी जाए। तो अब ये हमने लिखा है a प्लस इज इक्वल टू 5। ए वेरिएबल जो है उसमें हमने 5 का एडिशन कर देना, उसमें 5 ऐड कर देना। ओके, सो जो वैल्यू हमें आएगी वो हमें रिजल्ट में परफॉर्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट सी आउट का उन्होंने करवाएं वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर a प्लस 5, आफ्टर उनका a प्लस 5, a प्लस इज इक्वल टू 5। इस वैल्यू को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने कहा कि वैल्यू हमें वो शो करवाई जाए जो इसका आंसर आया है, यानी कि वैल्यू जो हमने a वेरिएबल को दी वो है 10। ओके, और इसमें हमने 5 ऐड कर दिया तो वैल्यू होगी 15। ओके, सो यहाँ पर आफ्टर उनका इस प्रोसेस के जो वैल्यू होगी वो शो करवाई जाए a वेरिएबल में, और फिर साथ में एंड l। ओके, ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा कंट्रोल। फिर उन्होंने कहा कि a माइनस इज इक्वल टू 7। अब जो आंसर हमारे पास आया है उसमें से 7 माइनस कर दें। ओके, और उसमें से 7 माइनस करने किस में से है, जो हमने आंसर मिला है a प्लस इज इक्वल टू 5 का, यानी 15। ओके, इसमें से हमने अब 7 यहाँ पे लिखा होगा कि a, ये जो हमने लिखा a, इस a का मतलब जो हमने यहाँ पे स्टार्ट पे वेरिएबल की वैल्यू ली है ये नहीं है। इसका मतलब है कि इससे पहले वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर ली है और यहाँ पर जो वैल्यू हमें आई है वो है a, और उस a की वैल्यू क्या है, उस a की वैल्यू है a प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू है 10, प्लस करेंगे उसमें या इज इक्वल 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगी। और यहाँ पर हम a की वैल्यू 15 लेंगे, इस a में हम a की वैल्यू 15 लेंगे। ओके, सो इसमें से माइनस हम 7 करेंगे, सी आउट फिर करवाएंगे इसको। तमाम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन के लिए हम इसका सी आउट दोबारा करवाएंगे, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर a सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 7, फिर हम a लेंगे, और जो a हमें वेरिएबल a की वैल्यू होगी वो a माइनस इज इक्वल टू 7 के प्रोसेस के बाद जो वैल्यू आंसर में हमें शो होगी वो लेंगे हम। a की वैल्यू अब वो होगी। नेक्स्ट नीचे उन्होंने करवाया कि a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। अब जो आंसर a का a माइनस इज इक्वल टू 7 करने के बाद बाकी रह गया था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उससे हम शो करवाएंगे, सी आउट करवाएंगे, और सी आउट उस वक्त करवाते हैं जब एज सेम द वैल्यू शो करवानी हो हमें एज द रिजल्ट, इसे कंपाइल करने के बाद। ओके, एट द स्क्रीन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। अब जो आंसर हमारे पास होगा वो उसकी वैल्यू हमें इस a में मिलेगी, और इस a में हम जो आंसर माइनस के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद जो वैल्यू हमें आंसर में मिलेगी वो हम इस a को देंगे, इस a को फिर वो वैल्यू प्रोवाइड होगी। एंड आफ्टर दैट वी यूज एंड एल फॉर नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट हम करते हैं a डिवाइड इज इक्वल टू 3। फिर जो आंसर हमें a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 करने के बाद प्रोवाइड होगा उसे हम 3 पर डिवाइड कर देंगे। ओके, और फिर उसे सी आउट करवाएंगे। सी आउट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल मींस अगर आप वेरिएबल यहाँ पर ना भी लिखे तो पता ही है कि वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक ही है, a है। सो लिखे ज्यादा लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए कंसेप्ट के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू जो इस प्रोसेस के बाद आएगी वो शो करवाएंगे। ओके, a डिवीजन इज इक्वल टू 3। इस प्रोसेस के बाद जो वैल्यू आंसर में मिलेगी वो इस a को प्रोवाइड होगी। ओके, अब इस a की वैल्यू a डिवाइड इज इक्वल टू 3 के बाद जो आंसर हमें मिला है वो होगी।
एंड नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे और मॉडुलस लेंगे a मॉडुलस इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू जो हमें डिवाइड करने के बाद आंसर मिला है उसका मॉडुलस लेंगे 2 के साथ और फिर उसे शो करवाएंगे और शो करवाएंगे सी आउट के जरिए वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर a मॉडुलस इक्वल टू एंड द इनवर्टेड कॉमास इज क्लोज्ड एंड a। फिर a को जो वैल्यू आएगी वो इस मॉडुलस के बाद जो प्रोवाइड होगी वो वैल्यू होगी। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल चला जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब आफ्टर दैट वी राइट है रिटर्न 0 एंड द ब्रैकेट इज क्लोज। सो विद कंपाइल दिस प्रोग्राम देखते हैं कि अब प्रोग्राम हमने जो लिखा है जो समझा है उसका कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया और देखते हैं अब ये वर्क भी करता है या नहीं। सो वी कंपाइल with the help of F11 जी। अब देखते हैं कंपाइल में भी हो गया और इसका आंसर ये देखें यहाँ पे आ गया। ओके, अब उन्होंने यहाँ पे लिखा कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, चलो ये 2 दफा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल को वैल्यू दी थी यहाँ पर a, ये देखें साइड पर करते हैं, ये देखें हमने यहाँ पर वैल्यू जो एक वेरिएबल पहला हमने आउटपुट शो करवाई थी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वो हमारे पास थी 10, तो 10 शो हो गई। फिर हमने उसमें 5 का इंक्रीमेंट कर दिया यानी 5 ऐड कर दिया उस a वैल्यू में, उस 10 में हमने 5 ऐड कर दिया। सो आंसर हमें मिल गया 15। इसके बाद इस a को 15 वैल्यू साइन हो गई। ओके, इस a को 15 वैल्यू साइन हो गई और इसके बाद उसने इस 15 में से 7 को माइनस कर दिया तो आंसर हमारे पास आ गया 8। फिर a को वैल्यू साइन हो गई 8। ओके, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 से करने के बाद आंसर हमें मिल गया 16 और फिर वो 16 को 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, और आंसर जो हमें मिल गया हुआ 5, यानी कि 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 के बाद एंड पे पॉइंट लग के फर्दर दैट्स डिवीजन इज कंटिन्यू। So that's answer is 5. For that the float variable must be in the division operator, okay, in a program. So that's correct answer is the true answer। कह रहे कि इंटीजर में हमने लिया है वेरिएबल तो इंटीजर में 5 ही आंसर है। ओके, सो आफ्टर दैट 5 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर मॉडुलस। इसके बाद जो वैल्यू a को साइन होगी वो होगी 1, क्योंकि जो वैल्यू आफ्टर रिमाइंडर मॉडुलस के बाद जो रिमाइंडर होगा वो उसका मॉडुलस होता है। ओके, उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे वो मैं वगैरह साथ टाइप करके आपको समझाऊंगा। ये मुझे आज थोड़ा जल्दी में बनाना पड़ा इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट में टाइप करके साथ साथ आपको फर्दर समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम था कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें हमें परफॉर्म करना है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन 2 वेरिएबल। इसमें हमने 2 वेरिएबल लेने हैं और उन पर तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओके, सो ये हम देख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। ओके, ओके, हमने स्टार्ट किया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम .h लिखना है तो आप लिख लें, वरना ना लिखें तो इसका कोई इशू नहीं है। और अगर ना लिखेंगे तो यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, और इसके बाद टर्मिनेटर यूज करेंगे। अगर टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमें एरर देगा। ओके, नेक्स्ट हम इंट मेन ही यूज करेंगे क्योंकि एट द लास्ट वी यूज रिटर्न 0। अगर आप इस इंट मेन की जगह
वाइड में यूज करेंगे तो एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लिखेंगे गेट ch। ओके, सो इसे लिखा रहने देते हैं और नेक्स्ट हम चलते हैं दैट द ब्रेसेस वी यूज। यहां पर हम उन्होंने 2 वेरिएबल लेने हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि के ले लेते हैं और इसके साथ w है। ओके, सो एट द लास्ट वी यूज टर्मिनेटर। नेक्स्ट हमने डिक्लेयर तो कर लिए वेरिएबल, अब क्या डिक्लेयर करने के बाद इंटीजर लेने की कोई भी इशू नहीं है कि इंटीजर, वैसे मैंने इंटीजर ले लिया, सो दैट्स वाई के पिछले प्रोग्राम में हमने इंटीजर लिए हैं कि होप के वहां से आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम इसे इंटीजर तो हमने ले लिए वेरिएबल, अब हम इसे डिक्लेयर करते, डिक्लेयर तो कर लिया इंटीजर के एंड w 2 वैल्यूज हमने ले ली। अब इन्हें हम इनिशियलाइज करें, यानी कि इन्हें हम वैल्यू साइन करते हैं। ओके, कोई वैल्यू दे दें, के को रख लेते हैं, ये 8 रख लें, और नेक्स्ट हम इन्हें इकट्ठा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें सेपरेट भी, इसे सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर w को वैल्यू देते हैं हम 6। ओके, सो अब उन्होंने कहा कि आल परफॉर्म, ये जो हमें ये देखें, ये जो हमें एक दी जाती है ना हेडिंग दी जाती है कि प्रोग्राम लिखें, वो इस तरह का होना चाहिए। तो वो जो हेडिंग हमें दी जाती है प्रोग्राम के लिए, वही हमें सारा प्रोग्राम बता देती है कि प्रोग्राम किस तरह का बनाना है और किस तरह आप एक प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये प्रोग्राम की हेडिंग हमें बता दे कि परफॉर्म करने हैं ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल ही लेंगे और इन पर ही हम तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म करेंगे। ओके, आफ्टर इनिशियलाइजेशन हम लेंगे एक सी आउट, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या आता है, इन 2 वेरिएबल्स को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवीजन एंड मॉडल्स, बस फर्क दैट्स द मेन फीचर्स ऑफ मैथ। ओके, सो सी आउट कर लेते हैं और ये ले ब्रेसेस स्टार्ट कर दी और इन्वर्टेड कोमा लगा दिए साथ। अब हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ओके, और यहां पर हम इज इक्वल का सिंबल भी लगा लेते हैं। सो नेक्स्ट हमने इनपुट सी आउट तो करवा दिया, अब इसे हम शो भी करवाएंगे कि इसका आंसर जो है वो भी हमें रिक्वायर हो। उसके लिए हम लिखेंगे के प्लस w। ओके, जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस प्रोग्राम में कि अगर आप चाहें तो /n इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट, ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पर पहुंचाने के लिए, और अगर आप चाहें तो एंड l इस्तेमाल कर लेते हैं, हम एंड l इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम सी आउट करवाते हैं इसे सब्ट्रैक्शन के लिए, के माइनस w इज इक्वल, ऑपरेटर लगाते हैं, इज इक्वल लगा लें, चाहे आप डॉट्स लगा लें, ये आपकी चॉइस। आप जैसा एक प्रोग्राम को डेवलप करना चाहें उस अपने खुशी से, अपनी विद हैप्पीनेस आप इसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, के माइनस w यूज एंड l, ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाए। हम एंड l या /n इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, प्लस एंड सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हम सी आउट करवाते हैं के मल्टीप्लाई w। इन दोनों जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं उन्हें इनिशियलाइज किया है, इन दोनों की वैल्यू को अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, के मल्टीप्लाई बाय w और एंड l इस्तेमाल कर देते हैं। नेक्स्ट हम सी आउट करवा देते हैं, प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन। अब हम डिवीजन करवाते हैं इन्हें, के अगर आप विद आउट सेमीकोलन लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, सो दैट्स शो एन एरर टू शो परफेक्टली
we can write in inverted commas k multiply w, okay, is equal k multiply by w and l for, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेक्स्ट कंट्रोल को नेक्स्ट करने के लिए है। और लास्ट जो हमने यहाँ पर सॉरी करना था मल्टीप्लाई, तो हमने कर लिया, अब डिवीजन करना था। नेक्स्ट हमने सी आउट करना है और यहाँ पर हम मॉडुलस करेंगे के का डब्ल्यू के साथ, यानी कि के की वैल्यू जो हमने प्रोवाइड किया उसे इनिशियलाइज की है वो है 8 मॉडुलस 6 जो हमने डब्ल्यू की वैल्यू इनिशियलाइज किया, ओके। और के मॉडुलस डब्ल्यू और एंड एल, और ये हमने एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया। और एट द लास्ट वी यूज रिटर्न 0। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप रिटर्न 0 लिखेंगे तो आपको फिर यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर इंट में लिखना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर वाइड में लिखेंगे तो एट द लास्ट यहाँ पर आपने रिटर्न 0 लिखा है, वहां पर आप गेट ch लिखेंगे, ओके। सो कंपाइल करते हैं इसे F11 की हेल्प से। तो हाँ जी, अगर आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है और कोई इशू आ रहा है, यानी कि कोई एरर दे रहा है, तो वो इशू कुछ इस तरह का होता है कि आपने उसे विद एक्सटेंशन ऑफ .c++ की मदद से नहीं सेव किया होता है, तो इस वजह से कोई एरर शो करता है। नहीं तो इफ यू राइट परफेक्ट प्रोग्राम इट विल गिव अस परफेक्ट आंसर। सो अब देखते हैं कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं, ओके। कंपाइल तो हमने कर लिया, अब आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे, हमने के को वैल्यू दी थी 8 और डब्ल्यू को थी 6। पहले हमने किया सी आउट करवाया के प्लस डब्ल्यू इज इक्वल सी आउट हो गया। इसके बाद हमने ऑपरेशन करवाया ये वाला के प्लस डब्ल्यू का, और 8 प्लस 6 14 होता है। एंड नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे और के माइनस डब्ल्यू हमने सी आउट करवाया और इसका आंसर 8 माइनस 6 से 2 और 2 हमें आंसर प्रोवाइड हो गया। कंट्रोल फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और इसके बाद सी आउट करवाएंगे के मल्टीप्लाई डब्ल्यू, के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है हमसे कि यहाँ पर के डिवाइड बाय डब्ल्यू तो हमने सी आउट करवा दिया, शो करवा दिया, लेकिन यहाँ पर हमने डिवीजन ऑपरेटर नहीं यूज किया। इसकी वजह से हमारा आंसर 48 आ रहा था। वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि हमने सी आउट शो तो करवा दिया कि के को डिवाइड करना है डब्ल्यू से, लेकिन हमने ऑपरेशंस में उसे परफॉर्म नहीं किया। सो इस वजह से वो हमारा आंसर गलत आ रहा था। ये देखिए अब सही हो गया कि डिवाइड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। 6 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो वो आफ्टर पॉइंट further divided, but in integer. I will talk in the previous program, not use float, okay. So answer is 1. So एंड एल के जरिए कंट्रोल चलेगा नेक्स्ट लाइन पर, और के मॉडुलस डब्ल्यू लेंगे, तो के की वैल्यू है 8 और डब्ल्यू की है 6 और इसका मॉडुलस आ जाएगा 2, जो रिमाइंडर होगा ओके। सो एंड एल और नेक्स्ट रिटर्न 0 और हमें प्रोग्राम का कंप्लीट परफेक्ट आंसर मिल गया है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल सोल्व सॉल्यूशंस, ओके। थैंक यू।